हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम लोग एक पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ अकाउंट होता क्या है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। मैक्सिमम लोग पीपीएफ अकाउंट चूज करते हैं टैक्स सेवर के लिए। तो सारी जानकारी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पीपीएफ अकाउंट के बारे में, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। ठीक है, इसकी डिफिनेशन है कि यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। अगर लंबे समय तक लिए आप इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं तो पीपीएफ बहुत अच्छा है एंड ऑफर्स एन अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टमेंट। जो अमाउंट आप लगाते हैं उस पर अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, पीपीएफ को लॉन्च किया गया था 1968 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल सेविंग्स स्कीम्स के नाम से। ठीक है, हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1968 में पहली बार जो है पीपीएफ को लॉन्च किए थे नेशनल सेविंग्स स्कीम्स के नाम से। इसका ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है पीपीएफ स्कीम इज़ टू हेल्प इंडिविजुअल्स मेक ए स्मॉल सेविंग्स एंड प्रोवाइड रिटर्न ऑन द सेविंग्स। इसका मेन उद्देश्य ये है कि आप पीपीएफ अकाउंट को ओपन कीजिए कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए, उसमें छोटे छोटे अमाउंट्स को रखिए, इंडिविजुअल्स उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सेविंग्स हो जाएंगी, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छे मिलते हैं। इसका जो टेन्यूर होता है 15 साल तक होता है। ठीक है, 15 साल होता है। अगर 15 साल पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं पीपीएफ अकाउंट को, तो आप 5 साल और बढ़ा सकते हैं। लेकिन 1 साल पहले आपको अपने बैंक में, जिस बैंक से पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाई है, उसमें फॉर्म H देना पड़ेगा कि मेरा पीपीएफ अकाउंट को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है आपका मिनिमम 500 रुपये है। मिनिमम 500 रुपये साल में जमा करा सकते हो। मैक्सिमम आपका 1.5 लाख रुपये होते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ अकाउंट में 1.5 लाख रुपये होते हैं। ठीक है, और अकाउंट ओपनिंग के चार्ज, जैसे कि अकाउंट ओपनिंग के पहली बार करते हैं तो उसमें 100 रुपये लगते हैं। नया अकाउंट ओपन पीपीएफ को करते हैं तो उसमें 100 रुपये लगते हैं। पार्शियल विड्रॉ भी कर सकते हैं आप इसमें। आफ्टर 5 साल के बाद आप 50% जितना भी डिपॉजिट कराए हैं उसका 50% आप निकाल सकते हो पार्शियल विड्रॉ के लिए। और अकाउंट भी क्लोज कराने का है रीज़न, कुछ रीजन्स है, आपको रीजन्स देनी पड़ेगी। अगर मैच्योरिटी से पहले उसको बंद कराना चाहते हैं कि 15 साल की इसकी होती है ना, अगर आफ्टर 5 साल के बाद ही आप बंद करा सकते हैं। रीज़न आपको देना पड़ेगा, या तो एजुकेशन के क्षेत्र में कोई आपको एजुकेशन की ज़रूरत है तो आप उसमें बता सकते हो, या कोई मेडिकल रीज़न है तो वो दे सकते हैं। अगर वो प्राइमरी अकाउंट ही होल्डर की ही डेथ हो जाती है तो उस केस पे आप बंद करा सकते हो। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है प्रेजेंट में जो है 7.1% है। इसमें कंपाउंडेड एनुअली सेट होती है और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है। रिसेंट में है 7.1% कंपाउंडेड एनुअली। और इसमें टैक्स बेनिफिट भी बनता है। जो टैक्स के अंदर आते हैं वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं और टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। 1.5 लाख तक ही ले सकते हैं। जैसे कि पीपीएफ इंटरेस्ट एंड मैच्योरिटी अमाउंट आर टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत सेक्शन 80C के तहत जितने भी इसके पीपीएफ अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपये सेविंग्स कराते हैं साल की, उसके अमाउंट और उसके जो इंटरेस्ट होंगे वो आप टैक्स फ्री ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें है, इस पर आपको लोन भी मिलता है पीपीएफ अकाउंट पे, कि आफ्टर 3 साल के बाद अगर आप अकाउंट ओपन कराए हैं उसके 3 साल के बाद इस पर आप लोन भी ले सकते हैं। कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है कि जो पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उस टाइम में उस पर 1% एक्स्ट्रा लगा के आप लोन निकाल सकते हैं, उस पर लोन ले सकते हैं। एलिजिबल कौन कौन होगा पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो कोई भी इंडियन सिटीजन्स होनी चाहिए, वो पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ठीक है, ये जॉइंट में नहीं होता, आप नॉमिनेशंस को डाल सकते हैं। कोई बोलते हैं जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, तो पीपीएफ में आप जॉइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, उसमें आप नॉमिनी डलवा सकते हैं। ठीक है, यही रही पीपीएफ अकाउंट के बारे में। और बहुत अच्छी स्कीम्स है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप इसे यूज कर सकते हैं टैक्स फ्री टैक्स सेविंग्स के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होते हैं 7.1%। ठीक है, और इसके बारे में अभी यहीं तक और बात करेंगे, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और सब्सक्राइब्स भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।